एक लड़की ने मुझे कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने घर से भाग जाऊं। तो मैंने कहा क्या? कहने लगी नहीं नहीं आप फ़िक्र ना करें, लड़के के साथ नहीं। तो मैंने कहा तो फिर? कहने लगी बस मैं ना कहीं दूर चली जाऊं। भागने का कहने लगी ये मतलब है। तो मैंने कहा इससे तो ये साबित होता है तुम अपने घर से काफ़ी परेशान हो। तो कहने लगी हाँ मैं अपने घर से काफ़ी परेशान हूँ, और मुझे ये नहीं कि किसी कोई मुझे घर में किसी चीज़ का, खाने पीने का या चीज़ों का या जो भी मटेरियल का मसला है। कहने लगी मुझे ना बस सुकून नहीं आता। हालांकि वो कवारी लड़की थी, कह रही थी मैं माँ बाप के साथ रहती हूँ, माँ बाप और भाई बहन के साथ, जो नॉर्मल सिस्टम होता है, फैमिली सिस्टम। कि लगी मुझे ना एक तो बहुत भारी भारी दिल पे लगता है, बोझ लगता है। मैं दिन में जॉब भी करती हूँ, बहाने से शायद मेरा ध्यान बढ़ जाए, लेकिन जैसे मैं शाम में घर आती हूँ मुझे भारी भारी सा फील होता है। हालांकि जो घर होता है वो सुकून के लिए होता है, मतलब घर का तो यही मतलब है, घर का और क्या मतलब होता है। कहने लगी लेकिन मैं घर आती हूँ तो मुझे ना बहुत भारी फील होता है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कोई मारता है, कोई ताने देता है क्या? कहने लगी नहीं बस ऐसे। मैंने कहा इससे ये साबित होता है कि कोई तुम्हारा बैठ के तुम्हारा हाल नहीं पूछता है, तो इसलिए तुम्हें भारी लगता है। क्योंकि नेचुरली जब आप किसी का दुख पूछते हो तो उसको बहुत हल्का फील होता है। तो वो घर में वही बात हो गई, किसी से बात नहीं करती थी तो भारी भारी लगता था। ज़ाहिर है जब आप किसी से बात करते हो तो बहुत हल्का महसूस करते हो। जो भी आपके दिल का जो दर्द होता है, गुबार होता है, कुछ भी होता है, वो निकल जाता है। और इसी दौरान जो है सामने वाला आपको अच्छा मशवरा दे देता है। और बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में जो थेरेपिस्ट रखते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही, ये जो बिलियनर्स वगैरह जो होते हैं ये अपने थेरेपिस्ट रखते हैं। जैसे मैं भी काफ़ी लोगों की थेरेपिस्ट हूँ, मुझे लोग हायर करते हैं। कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, अंकल वगैरह, बुड्ढे जो भी होते हैं। तो लोग अपना दिल का दर्द बाहर निकालने के लिए, उसको शेयर करने के लिए एक थेरेपिस्ट रखते हैं, प्रोफेशनल। तो मैंने कहा कि तुम्हें अगर देखा जाए तो तुम्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, और तुम प्राइवेट थेरेपिस्ट हायर नहीं करोगी लाइक मी एंड अदर एंड हुएवर, जो भी। तो मैंने कहा कि तुम ना ग्रुप में आ जाओ, ठीक है, वहाँ पर तुम्हारा अपना कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और तुम्हें एक तरीके से, सिर्फ ग्रुप की फ़ीस है, मैंने कहा एक फ्री का थेरेपिस्ट मिल जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर ग्रुप में दूसरे भी लोग वही आ रहे होते हैं तो दोनों को एक दूसरे का मैच हो जाता है। तो मैंने कहा सिर्फ ग्रुप की फ़ीस है तो तुम इस तरीके से ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। तो तुम्हें वहाँ पर अपना थेरेपिस्ट मिल जाएगा। क्योंकि जो तुम मसला बता रही हो एज अ काउंसलर, तो मैं यही आपको कह सकती हूँ कि आपका फैमिली के साथ कोई मसला नहीं है, आपके घर के साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका दिल का हाल, यानी आपका कोई दर्द बांट नहीं रहा, आपके दिल का हाल कोई पूछ नहीं रहा। ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, जिनके पास दौलत, शोहरत या कुछ भी, बहुत कुछ है। ये जो बिलियनर्स होते हैं वो अपने प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हायर करते हैं, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट जिनको वो फीस देते हैं, वो फ्री में। जो बिलियनर्स होते हैं या जो समझदार लोग होते हैं ना, वो फ्री में किसी का टाइम नहीं लेते। क्योंकि उनको पता है कि अगर आप किसी का टाइम लोगे तो सामने वाला आपके 10,000 घंटे फ्री में ले लेगा। इट्स अ वेरी कॉमन, ये एक बहुत कॉमन बात है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी से एक ड्रेस ले लिया, मिसाल दे रही हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपना ये ड्रेस या ये चूड़ी वगैरह कुछ भी अगर मैंने किसी से मांग लिया तोहफे में, वैसे तो मांगा नहीं जाता तोहफा, लेकिन चलो ठीक है, तोहफे को ही मांगना कह दो, कि अगर मैंने मांग लिया तो वो अगले 10 साल तक तो मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। ये नॉर्मल सी बात है। बट यही चीज़ अगर मैं बाय कर लूँ बुटीक से, आउटलेट से, शॉप से, कहीं से भी, कोई भी ठिकाना हो सकता है, तो वो मेरा पीछा नहीं करेगा, वो मुझे आई लव यू नहीं बोलेगा, वो मुझसे चीप टॉकिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पे किया है। तो जो बिलियनर्स होते हैं, जो दुनिया के जो समझदार लोग होते हैं, वो कभी भी इस तरीके से जो होता है ना, फ्री का माल नहीं हड़पते। क्योंकि उनके लिए उनका टाइम बहुत कीमती होता है। तो वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हायर करते हैं। उनके साथ कोई भी मसला होता है, क्योंकि एट दी एंड वो होते तो इंसान है, उनके साथ कोई भी मसला होता है, बैठते हैं, बातें करते हैं। उनका मंथली पैकेज होता है। जैसे एलॉन मस्क का भी मैंने पढ़ा था कि उसका मंथली $1 मिलियन वो अपने थेरेपिस्ट को पे करता है। $1 मिलियन यानी पाकिस्तानी वो 2829 करोड़ रुपए, सिर्फ अपनी बातचीत, दिल का हाल वगैरह बताने के लिए, अपना दर्द बांटने के लिए वो पे करता है। फिर ये होता है सामने जो थेरेपिस्ट होता है, ज़ाहिर मैं भी काफ़ी सारे लोगों की थेरेपिस्ट हूँ, तो वो लोग मुझे अपना मसला बताते हैं, तो मैं ये करती हूँ कि फिर मैं उनको मसले का हल बताती हूँ। अच्छा, वो कभी भी सामने वाला आपको ये नहीं कहेगा मेरे साथ ये मसला है,
मज़े की बात ये है कि जिसके साथ मसला हो रहा होता है उसको खुद भी नहीं पता होता, वो आपको सामने वाला बताएगा कि सुनो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम ज़्यादा बेहतर हो सकते हो या इस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो बिलियनर्स वगैरह ये करते हैं, वो ये नहीं कि किसी को भी चाय के ढाबे पे पकड़ लिया और उसका दिमाग खाना शुरू हो गया, सुनो मेरे दिल में ये मेरी माँ ने ये किया, मेरे बाप ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया। वो इस तरीके से किसी का दिमाग नहीं खाते हैं। वो पूरा दिन अपना काम करते हैं, महीने में एक बार या 3 दिन में एक बार या एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे अपने थेरेपिस्ट को कॉल करते हैं, हेलो ये मैंने ये रूटीन अपना शेयर करते हैं अपना, फिर सामने उनको जो भी मसला लगता है, जो उनका जो थेरेपिस्ट होता है कि नहीं आप ये मत कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है, तो हो जाता है काम। तो मैंने उससे यही कहा कि आप हमारे ग्रुप में आओ और आपको वहाँ पर अपना थेरेपिस्ट मिल जाएगा, सिर्फ ग्रुप की फ़ीस है और बाकी जो है फ्री में अपनी रूटीन वगैरह शेयर करना जिससे भी आपका मैच हो जाए। खैर अगर आपके साथ भी यही मसला है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह का कोई मसला है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से, वो फॉलो कर सकते हो। बाकी मेरा हेयर प्रोडक्ट वगैरह होलसेल पे भी ले सकते हैं, रिटेल पे भी ले सकते हैं। मेरा SG बिज़नेस कोर्स और कुछ भी मेरे बिज़नेस के हवाले से जानना है तो मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से वो फॉलो करके वहाँ पैकेजेस वगैरह देख सकते हैं। ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे SG फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है और वेलनेस सेंटर भी बनाया जा सकता है। आपके दिल की धड़कन सायरा गफ्फार।